दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज अपने वीडियो में मैं आप सबों को बताने वाला हूं ताजमहल से जुड़ा वो रहस्य जिसको सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आप सबों को बताएंगे ताजमहल का इतिहास। अगर आप ताजमहल गए हैं या जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल के इतिहास को प्यार से जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। प्यार से जुड़ी इस कहानी के अलावा ताजमहल दिखने में इतना खूबसूरत दिखता है कि दुनिया भर के पर्यटक आगरा स्थित ताजमहल को देखने आते हैं। जी हाँ, और ताजमहल की खूबियाँ भी ऐसी हैं कि देखने वाला तो बस देखता रह जाता है। दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनमें से ताजमहल एक है। दोस्तों, ताजमहल के बारे में अगर जानकारी की हम बात करें तो हम किसी से भी पूछते हैं कि ताजमहल को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, तो जवाब हमें यही मिलता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया और अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया। लेकिन इस कहानी से परे एक सच्चाई और भी है जो कि ताजमहल से संबंधित कुछ और पन्नों को खोलती है, जो ताजमहल से संबंधित कुछ और सच्चाई को उजागर करती है। तो आप सब ध्यान से देखें हमारे इस वीडियो को। बेहद ही खूबसूरत इस महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल के बारे में जो कहानी प्रचलित है कि लोग बाकी बातों को जानने की ज़रूरत नहीं समझते। ताजमहल से संबंधित सबसे पहली बात मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि ताजमहल के छत के ऊपर एक छेद है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ताजमहल के बनने के बाद निर्माणाधीन था जब ताजमहल, तभी शाहजहां ने उन तमाम मजदूरों के हाथ काट देने के आदेश दिए थे। ताजमहल को बनाने में जो लोग भी थे उनके हाथ काट दिए जाने का आदेश शाहजहां द्वारा दे दिया गया था। और इसके पीछे की वजह ये थी कि शाहजहां ये चाहते थे कि जिन मज़दूरों ने मेरे पास ये ताजमहल बनवाया, मेरे कहने पे ये ताजमहल बनाया, ऐसा महल कहीं और न बने, इसलिए उन तमाम मज़दूरों के हाथ काट दिए जाने के आदेश जारी हुए थे उस वक्त। इस फैसले से नाराज़ होकर मज़दूरों ने जानबूझकर उस ताजमहल के ऊपर एक छेद छोड़ दिया था उन लोगों ने। और इसी छेद के कारण आज भी जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश का मौसम होता है, तो उस छेद के सहारे पानी जो है वो अंदर टपकता है। एक और बात यहाँ पे हम आप सबों को बताना चाहेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त ताजमहल के जो गुंबज हैं उसको बांस के सहारे उसको ढका गया था। जो गुंबद है उसको बांस के सहारे इसलिए ढका गया था ताकि दुनिया के जो दुश्मन हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, उन लोगों को इस महल का पता ना लगे और वो लोग इस महल को क्षति ना पहुँचा सकें। भारत पाकिस्तान युद्ध और मुंबई ताज अटैक जैसे हमलों को देखते हुए आज भी जब कभी भी खतरे की कोई आशंका होती है तो ताजमहल के गुंबद को बांस के सहारे ढक दिया जाता है ताकि दुश्मनों की नज़र इस पे न पड़ सके। और शाहजहां ने पहली बार जब ताजमहल को देखा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्यार की निशानी के लिए पूरी दुनिया में नहीं जाना जाएगा, बल्कि दुनिया के चाहे वो किसी भी कोने का कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर इस धरती पे वो कदम रखेगा तो वो दोष मुक्त होगा। बर्बरता का परिचय देते हुए शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। दोस्तों, ये किस्सा आम है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने ये आदेश दिया था कि जो भी मजदूर इस ताजमहल को बनाने में लगे हैं उन सबके हाथ काट दिए जाए। वैसे इस बात में सच्चाई कितनी है इसके लिखित साक्ष्य तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी आपको सुने सुनाए किस्से ही बता रहे हैं। चूँकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सका है, इसलिए अधिकतर लोग आज भी इन सारी बातों पर अपना संदेह प्रकट करते रहते हैं। दोस्तों, ताजमहल का जो मुख्य गुंबद है उसके चारों तरफ मीनारें हैं और गुंबद के चारों तरफ की चारों मीनारें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं। इसके पीछे का रहस्य ये है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप के वक्त चारों मीनारें गिर जाती हैं तो जो मुख्य गुंबद है उसको नुकसान ना पहुंचे और ताजमहल को कम से कम नुकसान हो। दोस्तों, सुनने में ये किस्सा भी आम है कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि एक ठग जिसका नाम नटवर लाल था, एक वक्त उसने ताजमहल का सौदा कर दिया था। नटवर लाल ने बहुत चालाकी से ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था
वैसे ये किस्सा भी आज तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर सुने सुनाए किस्से हैं जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगर ताजमहल हमारे लिए है तो ताजमहल के लिए ताजमहल के बगल में जो यमुना है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर यमुना ना हो तो फिर ताजमहल की कल्पना नहीं की जा सकती। ताजमहल के ढांचे में ऐसी लकड़ियों का उपयोग किया गया है जिनको वक्त के साथ मजबूत रहने के लिए उनके पास पानी का होना बहुत ज़रूरी है, और इस लकड़ी की मजबूती को बरकरार रखने का काम वहाँ से गुजर रही यमुना नदी करती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को जब बनाया जा रहा था तो उसके निर्माण के दौरान ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल ताजमहल में हुआ जिसको देखने के बाद आंखें चुधिया जाती थीं। ताजमहल के बनवाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था उनको श्रीलंका और चीन से मंगवाया गया था, और जो बेशकीमती पत्थर इस ताजमहल में लगवाया गया था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अंग्रेज़ थे उसको अपने साथ उखाड़ कर ले गए। ताजमहल के बारे में एक अजीब बात और ये भी है कि ताजमहल के जितने फव्वारे हैं वो सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। जब ताजमहल बनवाया गया था उस वक्त हमारा जो विज्ञान है वो इतना डेवलप नहीं था, हमारा विज्ञान जो है इतना समृद्ध नहीं था। बावजूद इसके उन कारीगरों ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि ये फव्वारे आज भी मिसाल हैं। ये फव्वारे इसलिए एक साथ काम करते हैं क्योंकि इन फव्वारों के नीचे एक विशाल तांबे का टैंक लगा हुआ है। इस वजह से फव्वारे सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। सारे टैंकों में पानी एक साथ भरता है और इसीलिए सारे फव्वारे एक साथ चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, ताजमहल के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है। ये विश्व रिकॉर्ड है कि दुनिया में किसी भी पर्यटन स्थल पर एक दिन में सबसे ज़्यादा पर्यटक अगर जाते हैं कहीं तो वो ताजमहल को देखने आते हैं। जी हाँ, दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा बार देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है ताजमहल। ताजमहल को देखने हर रोज़ लगभग देश विदेश के 12,000 पर्यटक यहाँ पे रोज़ आते हैं देखने ताजमहल को। ताजमहल को बनवाने के बाद शाहजहाँ जो कि मुमताज़ के प्यार में डूबे हुए थे और उनकी याद में ताजमहल के अलावा एक काला ताजमहल बनवाने का सपना शाहजहाँ ने देखा था, लेकिन वो सपना उनका सपना ही रह गया क्योंकि उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने उनको कैद खाने में कैद कर दिया और उसके बाद उनकी आज़ादी जो थी वो छिन गई और वो काला ताजमहल नहीं बनवा सके। दोस्तों, आजकल सेल्फ़ी का ज़माना है तो इस बात को भी हम आप सबों को बताना चाहेंगे कि ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फ़ी किसने ली थी। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फ़ी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। जॉर्ज ने इस सेल्फ़ी को लेने के लिए फिश आई लेंस का इस्तेमाल किया था और इसी के सहारे सबसे पहली जो सेल्फ़ी थी वो जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। दोस्तों, हम ताजमहल को देखने जाते हैं। ताजमहल की खूबसूरती से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बहुत कम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि समय के साथ साथ ताजमहल अपना रंग भी बदलता रहता है। लेकिन ये बात 16 आने सच है कि ताजमहल अपना रंग समय के साथ बदलता रहता है और दिन के अलग अलग पहरों में, रात के अलग अलग पहरों में ताजमहल का अलग अलग रंग देखने को मिलता है। इसके लिए जो भी पर्यटक हैं उनको ध्यान से ताजमहल को देखने की ज़रूरत होती है। समय के साथ साथ इसका रंग बदलता रहता है। सुबह सूर्योदय के वक्त अगर हम ताजमहल को देखते हैं तो ये हल्के गुलाबी रंग का दिखता है, और वही ताजमहल अगर शाम को हम ध्यान से देखें तो ये दूधिया रंग का दिखाई पड़ता है। और अगर आप चांदनी रात में अगर ताजमहल को देख रहे हैं तो फिर कहना ही क्या, इसका रंग बिल्कुल सुनहरा हो जाता है और ताजमहल और भी खूबसूरत दिखने लगता है। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के और भी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।